कहानी की शुरुआत समुद्र के ऊपर उड़ते एक हेलीकॉप्टर से होती है, जिसमें बैठे कुछ वैज्ञानिक ईस्ला न्यूब्लार नाम के एक रहस्यमयी टापू की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक ऐसा टापू था जहां जॉन हैमंड नाम के एक वैज्ञानिक ने करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था और आज पहली बार कुछ चुनिंदा लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले थे। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उस रहस्यमयी टापू पर उतर गया। इसके बाद सभी लोग बिना वक्त गवाए गाड़ियों में बैठे और सीधे जुरासिक पार्क की तरफ निकल पड़े। जल्दी ही गाड़ियां सुरक्षित फेंस को पार करके एक खुले मैदान में पहुंच गई। तभी अचानक डॉक्टर एलन की नजर पहली बार एक जिंदा डायनासोर पर पड़ी। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत एली को भी उस ओर देखने को कहा। इतने विशाल जीव को सामने देखकर एली भी दंग रह गई। जब दोनों धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे तभी जॉन ने बताया कि इस विशालकाय डायनासोर का नाम ब्रैकियोसॉरस है। इसके बाद वह उन्हें थोड़ा और आगे लेकर गया, जहाँ उन्हें चारों तरफ अलग अलग प्रजातियों के विशाल डायनासोर बेखौफ घूमते हुए दिखाई दिए। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे सचमुच डायनासोरों की दुनिया में पहुंच गए हों। लेकिन तभी जॉन ने उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज दिया। उसने बताया कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स को भी जिंदा कर दिया है। ये सुनकर एलन पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर आखिर फिर से जिंदा कैसे हो गए। उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए जॉन सबको तुरंत विजिटर सेंटर ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने एक एनिमेटेड फिल्म के जरिए पूरी कहानी समझाई। उसने बताया कि इस सब की शुरुआत जमीन के अंदर दबे एक एम्बर से हुई थी। दरअसल करोड़ों साल पहले मच्छर डायनासोरों का खून चूसा करते थे। उनमें से कुछ बदकिस्मत मच्छर पेड़ों के रेजिन में फंस गए। समय के साथ वही रेजिन जमीन के अंदर दबते चले गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इंसानों ने इस एम्बर को खोज निकाला तो उसके अंदर कैद मच्छरों से डायनासोर का खून निकाला गया। उसी खून से वैज्ञानिकों ने डायनासोर के डीएनए के कुछ हिस्से हासिल कर लिए। हालांकि डीएनए अधूरा था, इसलिए उसकी कमी पूरी करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसमें मेंढक का डीएनए भी मिला दिया और इस तरह करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया गया। इसके बाद जॉन सबको रिसर्च लैब में ले गया। किस्मत से वे बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे, क्योंकि उसी समय एक नन्हा डायनासोर अंडे से बाहर आ रहा था। यह अद्भुत नजारा देखकर जॉन मुस्कुराते हुए बोला कि इस द्वीप पर जन्म लेने वाला हर डायनासोर सबसे पहले उसी का चेहरा देखता है। तभी इयान ने मजाक मजाक में पूछा कि यह नर है या मादा। तभी डॉक्टर हेनरी वू बोले कि पार्क के सभी डायनासोर सिर्फ मादा हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वे कभी रिप्रोडक्शन न कर सकें और उनकी आबादी हमेशा नियंत्रण में रहे। उसी दौरान एलन की नजर अपनी हथेली पर रखे उस नन्हे डायनासोर पर गई। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम डायनासोर नहीं बल्कि एक वेलोसिरैप्टर है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक डायनासोर माना जाता है। एलन की एक्साइटमेंट बढ़ते देख जॉन तुरंत उसे रैप्टरों के बाड़े में ले गया। किस्मत से उसी समय रैप्टर्स को खाना खिलाया जा रहा था। स्टाफ एक जिंदा बैल को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे रैप्टरों के बाड़े में उतार रहा था। जैसे ही बैल जमीन पर पहुंचा, अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। रैप्टर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। इसी बीच पार्क का सिक्योरिटी लीडर रॉबर्ट भी वहाँ आ पहुंचा। वह रैप्टर्स के शिकार करने के तरीके को अच्छी तरह समझता था। लंबे समय तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि रैप्टर्स 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वे लंबी छलांग लगाने में माहिर हैं और उनका तेज दिमाग किसी इंसान से कम नहीं। तभी रॉबर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। हर बार जब रैप्टर्स को खाना दिया जाता है तो वे बाड़े पर हमला जरूर करते हैं, लेकिन वे कभी भी एक ही जगह को निशाना नहीं बनाते। हर बार वे फेंस के अलग हिस्से को परखते हैं ताकि उसकी सबसे कमजोर जगह ढूंढ कर भाग सकें। अब सभी को समझ आ चुका था कि रैप्टर्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी हैं। रैप्टर्स को खाना खिलाने के बाद सभी लोग जुरासिक पार्क की सैर पर निकल पड़े। उन्हें खास तरह की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कारों में बैठाया गया जो बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलती थी। इस बार उनके साथ जॉन के पोते पोती लेक्स और टिम भी मौजूद थे। जैसे ही कारों ने जुरासिक पार्क का विशाल गेट पार किया, उसी पल उनकी रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले वे डायलोफोसोरस के एरिया में पहुंचे, जहाँ एक बेहद खतरनाक मांसाहारी डायनासोर रखा गया था। सभी लोग बड़ी बेसब्री से उसकी पहली झलक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वे लोग गलत समय पर पहुंचे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें उसकी एक झलक तक देखने को नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर कार आगे बढ़ गई। कुछ ही देर बाद सभी लोग पार्क के सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पूरे बाड़े में टी-रेक्स का नामो निशान तक नहीं था। मेहमानों को मायूस होते देख जॉन ने तुरंत एक जिंदा बकरी छोड़ने का आदेश दिया ताकि उसकी गंद से टी-रेक्स बाहर निकल आए, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी टी-रेक्स बाहर नहीं निकला। तभी एलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि टी-रेक्स की फितरत ही कुछ ऐसी है, उसे परोसा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो शिकार को अपने ही दम पर मार कर खाना पसंद करता है। लगातार दूसरी बार भी डायनासोर न दिखने की वजह से सब लोग और आगे बढ़ गए। तभी अचानक एलन की नजर झाड़ियों के बीच पड़े एक विशाल डायनासोर पर गई। उसने बिना देर किए चलती कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। एली भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये सब देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद जॉन बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों को अंदाजा तक नहीं था कि वे किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलन और बाकी लोग उस जगह पहुँचे तो उन्हें जमीन
जमीन पर एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, उसकी बस तबीयत खराब है। लेकिन इतने विशाल डायनासोर को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई हैरान था। तभी एली ने अंदाजा लगाया कि शायद इस डायनासोर ने कोई जहरीला फल खा लिया है। जानवरों की डॉक्टर होने के नाते उसने वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला किया। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक इमरजेंसी मैसेज आया। सभी को तुरंत पार्क के मेन सेंटर में वापस लौटने को कहा गया। दरअसल बाड़े में लगे कैमरों में टी-रेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से पूरे पार्क में हड़कंप मच चुका था। इसी कारण दोपहर का बाकी टूर तुरंत कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एली ने वापस लौटने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वह पहले बीमार ट्राइसेराटॉप्स का इलाज करेगी, फिर पार्क के स्टाफ के साथ सुरक्षित लौट आएगी। उधर जैसे ही बाकी लोग वापस जाने लगे, तभी कंट्रोल सेंटर में मौजूद डेनिस बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन निकलने से पहले उसने जॉन से कहा कि उसे सिस्टम में कुछ जरूरी मेंटेनेंस करना है, इसलिए पूरे पार्क का नेटवर्क करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। जॉन को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डेनिस ने जानबूझकर पूरा सिस्टम बंद किया था ताकि सिक्योरिटी कैमरे उसकी हरकत रिकॉर्ड न कर सकें। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ी कंपनी ने उसे डायनासोर का डीएनए चुराने के बदले $200 मिलियन में खरीद लिया था। जैसे ही कैमरे बंद हुए, वह सीधे रिसर्च लैब में पहुंच गया। वहां से उसे जितने भी कीमती डीएनए सैंपल मिले, उसने उन सभी को चुराकर एक स्प्रे कैन के अंदर छिपा लिया। इसके बाद वह किसी को भनक लगे बिना अपनी कार लेकर पार्क से निकल पड़ा। उधर पूरे एरिया की बिजली बंद होते ही दोनों टूर कारें टी-रेक्स के एरिया के ठीक बाहर रुक गईं। एलन और बाकी लोगों को लगा कि कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। इसी बीच टिम की नजर कार के अंदर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने देखा कि पानी की सतह पर अचानक हल्की हल्की लहरें बनने लगी हैं, मानो कोई भारी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। टिम ने बिना देर किए अपना नाइट विजन गॉगल पहना और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां दिन में टी-रेक्स को लुभाने के लिए एक बकरी बांधी गई थी। लेकिन अब वहां बकरी का नामो निशान तक नहीं था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक खून से सनी बकरी की टांग सीधे कार के शीशे पर आ गिरी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी अचानक पार्क का सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स उनकी कार के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे इतनी करीब देखकर डोनाल्ड बुरी तरह घबरा गया। उसने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ा और जान बचाकर कार से बाहर भाग निकला। भागते भागते वह सड़क किनारे बने एक छोटे से टॉयलेट में जाकर छिप गया। उधर बिजली बंद होने की वजह से टी-रेक्स आसानी से फेंस तोड़कर बाहर निकल आया। हालात बिगड़ते देख एलन ने तुरंत इयान से कहा कि बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि रात के समय टी-रेक्स की नजर सबसे पहले हिलती हुई चीजों पर जाती है। उधर आगे वाली कार में बैठे लेक्स और टिम इससे पूरी तरह अनजान थे। लेक्स ने तुरंत कार की डिग्गी से टॉर्च निकाल ली और मदद के लिए उसे जलाकर इशारे करने लगी। लेकिन उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी ने सीधे टी-रेक्स का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उसने एलन की कार छोड़ दी और सीधे बच्चों की कार के सामने पहुंच गया। इतने विशाल डायनासोर को सामने देखकर टिम बुरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे से कार का खुला दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अभी भी दोनों भाई बहन बुरी तरह डरे हुए थे। वे बिना हिले डुले बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह टी-रेक्स वहां से चला जाए। मगर कार के अंदर जल रही तेज टॉर्च की रोशनी से वो और भड़क गया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से कार पर हमला कर दिया। हालांकि मजबूत शीशों की वजह से वो दोनों बच्चों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक ही झटके में पूरी कार को पलट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर फंसे लेक्स और टिम धीरे धीरे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। ये देखकर एलन एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत फ्लेयर लेकर गाड़ी से बाहर निकला और उसे जलाकर टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। उसका प्लान लगभग काम कर ही गया था, लेकिन तभी इयान एक और फ्लेयर लहराते हुए बाहर निकला और टी-रेक्स को अपनी तरफ बुलाने लगा। नतीजा यह हुआ कि टी-रेक्स अपनी दिशा बदलकर इयान के पीछे लग गया। इयान तुरंत उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते उसने हाथ में पकड़ा फ्लेयर भी दूर फेंक दिया ताकि टी-रेक्स उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन टी-रेक्स उस जलती रोशनी को छोड़कर सीधे इयान के पीछे ही दौड़ता रहा। बदकिस्मती से वो जिस तरफ भाग रहा था उसी दिशा में वह छोटा सा टॉयलेट था जहाँ डोनाल्ड छिपा बैठा था। अगले ही पल टी-रेक्स पूरी ताकत से टॉयलेट से जा टकराया। अचानक हुए हमले से इयान दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड पर था। अब उसका सामना सीधे टी-रेक्स से था। वह संभल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक टी-रेक्स का ध्यान भटकते ही एलन तुरंत बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। लेकिन टिम अभी बाहर निकला भी नहीं था कि तभी अचानक टी-रेक्स ठीक उनके सामने पहुंच गया। ये देखकर लेक्स जोर से चीख पड़ी, मगर एलन ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज टी-रेक्स तक न पहुंचे। किस्मत से यह तरीका काम कर गया। टी-रेक्स ने उन पर हमला नहीं किया। वह बार बार पलटी हुई कार को सिर से धक्का देने लगा। कार जिस तरफ घूमती, एलन और लेक्स भी तुरंत उसी हिसाब से अपनी जगह बदल लेते ताकि हर बार टी-रेक्स की नजर से बचे रहें। लेकिन कुछ ही पलों में टी-रेक्स के लगातार धक्कों की वजह से एलन और लेक्स
टी-रेक्स बाढ़ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालात बिगड़ते देख एलन ने बिना देर किए लेक्स को अपनी पीठ पर उठाया और स्टील की तार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त टी-रेक्स कार को धक्का देता हुआ उसे खाई के किनारे तक ले आया। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरी कार उनके ऊपर आ गिरेगी। खतरा भांपते ही एलन ने पूरी ताकत से स्टील की तार को झुलाया और दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। इस तरह वे मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। उधर कंट्रोल सेंटर में जॉन और उसकी टीम हर हाल में बिजली वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से काफी समय बर्बाद हो रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी के पास कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन जॉन की सबसे बड़ी चिंता लेक्स और टिम थे, जो अभी भी टी-रेक्स के एरिया में फंसे हुए थे। आखिरकार उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और रॉबर्ट को बच्चों को वापस लाने के लिए भेज दिया। यह देखकर एली भी एक पल रुकी नहीं, वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर वो मोटा डेनिस चुराए हुए डायनासोर के डीएनए के साथ तेजी से ईस्ट डॉक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसकी गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर फंस चुकी थी। हालांकि किस्मत से सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने बिना देर किए टो रॉप की मदद से गाड़ी बाहर निकालनी शुरू कर दी। लेकिन रस्सी बांधते समय वहाँ एक डिलोफोसोरस आ पहुंचा। उसे देखते ही डेनिस की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने खुद को ऐसे दिखाया मानो उसे उसका जरा भी डर न हो। फिर वह धीरे धीरे वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि डिलोफोसोरस लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा है। घबराहट में डेनिस ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे दूर फेंक दी। उसे लगा कि वो भी कुत्ते की तरह लकड़ी के पीछे भाग जाएगा, लेकिन वो डायनासोर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब डेनिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह घबराकर पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही डिलोफोसोरस ने उस पर जहरीला थूक उछाल दिया। घबराकर वह तुरंत उठा और पूरी रफ्तार से भागने लगा, लेकिन डिलोफोसोरस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फिर से डेनिस के चेहरे पर जहरीला थूक उछाल दिया। अब डेनिस की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। घबराहट में वह गाड़ी के दरवाजे से टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान उसकी जेब में रखा स्प्रे कैन भी नीचे गिर गया, लेकिन डेनिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। वह किसी तरह उठकर जल्दी से गाड़ी के अंदर छिप गया। उसे यकीन हो गया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डिलोफोसोरस पहले ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में उस डायनासोर ने डेनिस का वही काम तमाम कर दिया और उसके चुराए हुए जीन्स भी हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गए। उधर एलन और लेक्स अब भी टी-रेक्स के इलाके में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ टिम अपनी टूर कार समेत एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। हर गुजरते पल के साथ उसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए एलन ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद वो किसी तरह टिम तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कार के अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि टिम अभी भी जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि टी-रेक्स दोबारा लौटता, एलन ने सावधानी से टिम को कार से बाहर निकाला और उसे अपने साथ नीचे उतारने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही दोनों नीचे उतरने लगे, ऊपर पेड़ों में फंसी टूर कार भी धीरे धीरे खिसकने लगी। गनीमत यह रही कि मोटी शाखाओं ने उसकी रफ्तार काफी धीमी कर दी। इसी का फायदा उठाकर एलन और टिम तेजी से नीचे उतर आए, लेकिन अगले ही पल वो भारी कार सीधे उनके ऊपर आ गिरी। उधर कुछ ही देर बाद रॉबर्ट और एली गाड़ी लेकर टी-रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए। वहां उन्हें सबसे पहले बेहोश पड़ा इयान मिला। फिर जमीन पर बने निशानों का पीछा करते हुए वे बाढ़ के नीचे तक पहुंच गए, जहां उन्हें एलन और दोनों बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसी बीच गाड़ी में लेटे इयान को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि सड़क पर जमे पानी पर फिर से वही लहरें उठ रही थी। इससे इयान तुरंत समझ गया कि टी-रेक्स दोबारा लौट आया है। खतरे का एहसास होते ही एली और रॉबर्ट तुरंत गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन उनके बैठते ही टी-रेक्स भी बाहर निकल आया। उसे तेजी से अपनी तरफ आते देख रॉबर्ट ने फौरन इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन टी-रेक्स ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में वह गाड़ी तक पहुंच गया। हमला होने ही वाला था कि सामने एक विशाल पेड़ आ गया, मगर टी-रेक्स ने उसे एक झटके में तोड़ डाला। फिर वह लगातार अपने सिर से गाड़ी पर टक्कर मारने लगा। अब तीनों को लगने लगा था कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी रॉबर्ट ने अचानक गियर बदला और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद टी-रेक्स पीछे छूट गया और तीनों जल्द से जल्द कंट्रोल सेंटर की ओर निकल पड़े। उधर जंगल में भटकते हुए एलन को एक विशाल पेड़ मिल गया। रात बिताने के लिए तीनों उसी पर चढ़ गए और वहीं आराम करने लगे। अगली सुबह जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके पास एक विशालकाय डायनासोर आ पहुंचा। वह आराम से पेड़ की ऊंची शाखाओं की पत्तियां खा रहा था। एलन समझ गया कि वह शाकाहारी और बेहद शांत स्वभाव का ब्रैकियोसोरस है, इसीलिए उसने बच्चों से कहा कि वे बिना डरे उसे छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक ब्रैकियोसोरस ने जोर से छींक मार दी और लेक्स उसके चिपचिपी नाक से पूरी तरह भीग गई। कुछ देर बाद जब ब्रैकियोसोरस वहाँ से चला गया, तो तीनों भी
सभी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी एलन की नजर जमीन पर पड़े कुछ टूटे हुए डायनासोर के अंडों पर पड़ी। ये देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने दादा जॉन से सुना था कि पार्क में मौजूद सभी डायनासोर मादा हैं, ऐसे में वे जंगल में खुद बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। एलन ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक बेहद अहम बात समझ आई। दरअसल डायनासोर बनाने के लिए उनके डीएनए में मेंढक का डीएनए भी मिलाया गया था, और कुछ मेंढकों में जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदलने की क्षमता होती है। यानी मुमकिन है कि उसी वजह से कुछ डायनासोर भी नर बन गए हों और अब वे जंगल में बच्चे पैदा कर रहे हों। उधर इस बात से बेखबर यान और बाकी लोग सुरक्षित कंट्रोल सेंटर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी रात की कोशिशों के बाद भी चीफ इंजीनियर पार्क की बिजली दोबारा चालू नहीं कर पाया। अब जॉन के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत पूरे पार्क का सिस्टम रीसेट करने का फैसला किया ताकि डेनिस का डाला हुआ वायरस पूरी तरह हट जाए। कुछ ही देर में सिस्टम रीसेट तो हो गया, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आई। अब सभी को समझ आ गया कि मैन पावर सिस्टम को मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और यह काम सिर्फ पावर रूम में जाकर ही किया जा सकता था। इसलिए चीफ बिना देर किए पावर रूम की तरफ निकल गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी न बिजली वापस आई और न ही चीफ लौट कर आया। हालात बिगड़ते देख एली और रॉबर्ट ने हथियार उठाए और खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जब वे रैप्टरों के बाड़े के पास पहुंचे तो रॉबर्ट की नजर टूटी हुई इलेक्ट्रिक फेंस पर पड़ी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से बाहर निकल चुके हैं। जमीन पर बने उनके पैरों के ताजा निशान भी सीधे पावर रूम की तरफ जा रहे थे। जब दोनों वहाँ पहुँचे तब रॉबर्ट को एहसास हुआ कि रैप्टर्स यही कहीं मौजूद हैं। उसने तुरंत एली से पावर रूम की तरफ भागने को कहा, जबकि वह खुद रैप्टर्स को रोकने के लिए वहीं रुक गया। जल्द ही एली किसी तरह सुरक्षित पावर रूम के अंदर पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही रॉबर्ट की नजर एक रैप्टर पर पड़ी, उसने फौरन बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही झाड़ियों से दूसरा रैप्टर निकल आया और अगले ही पल रॉबर्ट उसका शिकार बन गया। उधर दूसरी तरफ एलन बच्चों को लेकर जैसे ही जंगल से बाहर निकला, उसे कई गैलीमाइम्स डायनासोर जान बचाकर भागते दिखाई दिए। ये देखकर एलन तुरंत दोनों बच्चों को लेकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप गया। अगले ही पल उन्हें सारी भगदड़ की वजह समझ आ गई। दरअसल टी-रेक्स शिकार करने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था। सालों तक बाड़े में कैद रहने के बाद अब वह पूरी तरह आजाद था और अपना मन चाह शिकार कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि उसकी नजर उन तीनों पर नहीं पड़ी। मौका मिलते ही एलन बच्चों को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वे पार्क की इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुँच गए। एलन ने पहले खुद उसे छूकर जांचा। जब एलन को यकीन हो गया कि फेंस में बिजली नहीं है तो उसने बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। अगले ही पल तीनों सावधानी से फेंस पार करने लगे, लेकिन एलन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जॉन के कहने पर एली पार्क की बिजली एक एक करके वापस चालू कर रही थी। हालांकि एलन और लेक्स तो सुरक्षित नीचे उतर गए, लेकिन टिम अब भी फेंस के ऊपर लटका हुआ था। तभी अचानक फेंस का अलार्म बज उठा। एलन ने तुरंत उसे नीचे कूदने को कहा, मगर उसी पल फेंस में बिजली दौड़ गई। तेज करंट का झटका लगते ही टिम नीचे जमीन पर जा गिरा। उधर पावर रूम में मौजूद एली बिजली वापस आने से खुश ही हो रही थी कि तभी एक रैप्टर अचानक उसके पीछे आ गया। गनीमत रही कि उनके बीच लगे बिजली के मोटे केबल्स की वजह से वह तुरंत एली तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही मौका मिला एली दौड़कर बाहर निकली और फौरन लोहे का गेट बंद कर दिया। इससे उसे कुछ पल की राहत मिल गई, लेकिन अगले ही पल रैप्टर ने अपने नुकीले पंजों से लोहे की जाली चीरनी शुरू कर दी। यह देखकर एली बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से भागने लगी। पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पावर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उधर एलन की लगातार कोशिशों से आखिरकार टिम की जान बच गई। इसके बाद एलन दोनों बच्चों को सुरक्षित विजिटर सेंटर ले आया। उसने दोनों से कहा कि वे यहीं छिपे रहें, क्योंकि वो बाहर लोगों को ढूंढने जा रहा है। लेकिन जैसे ही एलन वहां से गया तभी लेक्स की नजर अचानक एक रैप्टर पर पड़ी, जो दबे पांव विजिटर सेंटर के अंदर दाखिल हो चुका था। खतरा भांपते ही लेक्स ने फौरन टिम का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए किचन की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच कंट्रोल सेंटर के बेसमेंट में एलन की मुलाकात आखिरकार एली और बाकी लोगों से हो गई। वहाँ पहुँचते ही एलन को रैप्टर्स के भाग निकलने की खबर मिल गई। एली ने बताया कि ये रैप्टर्स नॉर्मल डायनासोर नहीं है। वे इतने समझदार हैं कि अपने पंजों से दरवाजे तक खोल लेते हैं। और अगले ही पल यह बात सच साबित हो गई, क्योंकि एक रैप्टर सचमुच किचन का दरवाजा खोल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजा खुलते ही वो अकेला अंदर नहीं गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद दूसरा रैप्टर भी वहाँ आ गया। तब दोनों मिलकर सीधे किचन के अंदर घुस गए और छिपे हुए दोनों भाई बहन को ढूंढने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लेक्स लगातार टिम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छिपती रही, लेकिन इसी अफरा तफरी में टिम पीछे छूट गया। रैप्टर बस उसे देख ही लेता कि तभी टिम दौड़कर एक कोने में छिप गया। कुछ पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक टिम के पास रखा एक चम्मच नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दोनों रैप्टर्स का ध्यान उसी तरफ चला गया और वे धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर लेक्स ने बिना एक पल गवाए पास पड़ा चम्मच उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज सुनते ही रैप्टर का ध्यान टिम से हटकर लेक्स पर चला गया। लेक्स फौरन पास की एक अलमारी में घुस गई, लेकिन उसका दरवाजा बीच में ही फंस गया। वह पूरी ताकत लगाती रही, फिर भी उसे बंद नहीं कर पाई। तभी रैप्टर पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा।
असल में वो जिसे असली लेक्स समझ रहा था वो तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन था। लेक्स तो चुपचाप उसके पीछे छिपी हुई थी। मौका मिलते ही वह तुरंत उठी और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गई। उधर टिम की नजर पास के एक कमरे पर पड़ी। उसने बिना देर किए पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। पीछे खड़ा रैप्टर भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन यही मौका टिम और लेक्स को चाहिए था। दोनों ने चालाकी से रैप्टर को कमरे के अंदर फंसा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद दोनों बिना पीछे देखे फौरन किचन से बाहर भाग निकले, लेकिन दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बेहोश पड़ा दूसरा रैप्टर अब दोबारा होश में आ चुका था। उधर भागते भागते लेक्स और टिम जैसे ही हॉल में पहुंचे, सामने से एलन और एली भी वहां आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक रैप्टर अभी भी आजाद घूम रहा है तो वे बिना एक पल गवाए सीधे बेसमेंट की तरफ भाग निकले। घबराकर एली तुरंत कंप्यूटर की तरफ भागी ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद किया जा सके, लेकिन रैप्टर भी कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद होने से पहले ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की। एलन पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर रोकने लगा। खतरा बढ़ता देख एली भी तुरंत वापस दौड़ी और दोनों मिलकर पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे को बंद करने लगे। अब एलन और एली के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ लेक्स थी। ये देखकर लेक्स तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गई और सिस्टम दोबारा चालू करने लगी। उधर दोनों की ताकत जवाब देती जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर लेक्स ने सिस्टम एक्टिव कर दिया। अगले ही पल इलेक्ट्रॉनिक लॉक चालू हुआ और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब पूरे पार्क का सिस्टम दोबारा एक्टिव हो चुका था। ये देखकर एलन ने बिना देर किए फोन उठाया और जॉन से तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने को कहा, लेकिन तभी अचानक रैप्टर ने कांच की खिड़की पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी तुरंत ऊपर लगी सीढ़ी की तरफ भागे और जैसे ही रैप्टर कांच तोड़कर अंदर घुसा, सभी लोग किसी तरह वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए। लेकिन रैप्टर भी कम चालाक नहीं था। वो नीचे खड़ा होकर उनकी हर आहट पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर लेक्स पर पड़ गई। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और लेक्स को हवा में उछाल दिया, लेकिन एलन ने बिना देर किए जोरदार लात मारी जिससे रैप्टर नीचे जा गिरा। लेकिन उसी झटके से लेक्स का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे लटक गई। एलन ने तुरंत लेक्स का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और वो रैप्टर के जबड़ों से बच गई। थोड़ी देर बाद तीनों वेंटिलेशन डक्ट से निकलकर एग्जीबिशन हॉल के ऊपर पहुंच गए। वे डायनासोर के कंकाल के सहारे नीचे उतर ही रहे थे, लेकिन तभी उनका पीछा करता रैप्टर भी उसी कंकाल पर कूद पड़ा। इतना वजन पड़ते ही पुरानी हड्डियां हिलने लगी और उसे पकड़ने वाले बोल्ट एक एक करके ढीले होने लगे। अगले ही पल पूरा डायनासोर का कंकाल धड़ाम से नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि एलन और बाकी सभी लोग बच गए, लेकिन उनके संभलते ही दो रैप्टर सामने आकर खड़े हो गए। अब लग रहा था कि उनकी मौत तय है, लेकिन तभी अचानक टी-रेक्स वहां पहुंच गया। उसने बिना एक पल गवाए एक रैप्टर को अपने जबड़ों में दबोचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर दूसरा रैप्टर पूरी ताकत से सीधे टी-रेक्स पर टूट पड़ा और उसकी पीठ पर चढ़कर लगातार हमला करने लगा। टी-रेक्स और रैप्टरों की लड़ाई का फायदा उठाकर एलन तुरंत सभी को लेकर एग्जीबिशन हॉल से बाहर भाग निकला। जैसे ही वे बाहर पहुंचे उसी वक्त जॉन गाड़ी लेकर वहां आ गया। सभी लोग फौरन गाड़ी में बैठे और वहां से पूरी रफ्तार से निकल गए। उधर उनके जाते ही हॉल के अंदर चल रही डायनासोरों की जंग का भी आखिरी फैसला हो गया। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल बाद टी-रेक्स ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बाप बाप होता है। कुछ ही देर बाद एलन, जॉन और बाकी लोग सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस डरावने द्वीप से हमेशा के लिए निकल गए। हेलीकॉप्टर में बैठे जॉन की नजर अपने हाथ में पकड़े एम्बर फॉसिल पर पड़ी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका करोड़ों का सपना पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन डायनासोरों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जंगल में कहीं गुम हो चुके वे चुराए गए डायनासोर के डीएनए और जंगल में मिले टूटे हुए डायनासोर के अंडे दोनों इस बात का सबूत थे कि इस रहस्यमयी टापू पर अभी भी कई ऐसे राज दफन हैं, जिनका खुलासा अगले पार्ट में होना अभी बाकी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय।